एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हो ज़बरदस्त मस्त एंजॉय कर रहे होगे। तो जनाब, आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, सबसे पहले पढ़ लेते हैं उसका टाइटल। 15 माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स अबाउट मार्को मूवी यू नेवर नो। नो डाउट मार्को ने जिस तरह से यार धूम मचाई है, मैंने इमेजिन भी नहीं किया था कि ये मूवी इतनी सुपर डुपर हिट होगी। इवन ये दूसरी लैंग्वेजेस में भी इसने जो है जिस तरह से धूम मचाई है, माइंड ब्लोइंग, मतलब सोच से भी परे। ऊपर से जो इसमें एक्शंस और वो सारा कुछ किया गया है, चीज़ें इंक्लूड की हुई हैं यार, माइंड ब्लोइंग है। हाँ, मेरे जैसे कमज़ोर दिल थोड़ा सा डर डर के देख रहे हैं, लेकिन हर एक को तजस्सुस ज़रूर है। और इसने जिस तरह से रिकॉर्ड तोड़े हैं 13 स्क्रीन से, यार ये डायरेक्ट 300 स्क्रीन्स तक पहुंच गई हुई है। इस लेवल का इसका वो क्रेज़ जो है ना, आवाम के ऊपर, जनता के ऊपर जो है वो इम्पैक्ट इसने छोड़ा है। और लोग पागलों की तरह ये मूवी को पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। और जनाब, हमें पिछले दिनों मेरी एक वीडियो इसी पे मैंने बनाई थी, जिधर हमने देखा था बॉलीवुड के तक ये मूवी जो है उधर तक पहुंची, और किस तरह से उस टाइम पे बेबी जॉन वगैरह आए, ये सारी मूवीज़ जो थी सब दब गई। बेबी जॉन की अगर बात करें तो उसमें सिर्फ वो एक भाईजान सुलेमान खान की जो एंट्री थी वो एक था लोगों को कि अच्छा देखी, लेकिन उसके अलावा लोगों ने इतना वो उसको नहीं लिया। इवन इस मूवी ने आकर सिनेमाज में से वो मूवी को हटाकर अपना एक जो ओहरा वहाँ पे यार सेट किया। और जिस तरह से ये मूवी आई है ना, इस मूवी का हीरो उन्नी मुकुंदन, क्या पर्सनैलिटी है यार बंदे की। उस बंदे की मैंने कुछ मूवीज ऐसी देखी हुई थी जिसमें उसने एज अ विलन रोल प्ले किए हैं, एज अ हीरो भी आए हुए हैं, लेकिन अभी ये जो तबाही उतरी है और उस बंदे की जिस तरह से पर्सनैलिटी आई है और जिस तरह से वो मूवी और क्रिंज, और लोगों ने बहुत ज़्यादा मूवी को एक्चुअल में पसंद किया है। अगर मैं दो लफ्ज़ों में बात करूँ इस मूवी के बारे में तो माइंड ब्लोइंग यार। तो जनाब, मतलब इसके बारे में तो हम जितना डिस्कस कर लें, जितनी इसने धूम मचाई हुई है जनाब, कम है। तो चलो, बातें शातें तो हमारी चलती रहनी है। अब चल के थोड़ा सा जानते हैं कि किस तरह से मार्को ने जो है इंडस्ट्री के ऊपर अपनी छाप लगा रहा है। और देखते हैं, क्योंकि आगे आने वाले वक्त में जो है ओनी मुकुंदन उन्होंने कहा था कि अगर ये मूवी सुपर डुपर हिट हुई तो हम इसके पार्ट और लेकर आएंगे। तो इट मीन्स पार्ट 2, पार्ट 3 आएंगे, ज़रूर आएंगे। तो चलो, बातें शातें तो हमारी चलती रहनी है। आप चल के जल्दी से देखते हैं वीडियो को, फिर डिस्कशन करते हैं। लेट्स गो। It doesn't matter where you come from and what kind of background you have or what kind of an experience or what kind of experience you have. It just depends on how well you're performing and how well you know your रॉकी job. बाय। What we have in mind, we will have a Marco 2 coming up. We will have a Marco 3 coming up. But it will be on the same line. It will be a brutal action film. ओके, तो आज से 20 दिन पहले रिलीज हुई मार्को के मेकर्स ने पैन इंडिया में इस फिल्म को विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, टू बी ऑनेस्ट, फॉर्मेलिटी के लिए रिलीज कर दिया था। लेकिन पब्लिक के वर्ड ऑफ माउथ ने ऐसा काम किया कि जस्ट 89 स्क्रीन पर रिलीज हुई ये फिल्म आज 1327 स्क्रीन पर 300 लेकर चल रही है। थिएटर ओनर बेबी जॉन के सोच को उठा के फेंक दे रहे हैं। साथ ही साथ तेलुगु मार्केट में, लिटरली तेलुगु मार्केट में घुसकर पुष्पा 2 की स्क्रीन कम कर दी जा रही है और मार्को के 50 स्क्रीन बढ़ा दिए जा रहे हैं। और जैसा कि फिल्म के हीरो और को प्रोड्यूसर उन्नी मुकुंदन ने कहा था कि इसका 2-3 पार्ट भी आएगा। पार्ट 2 भी 3 है 4 विल गो लाइक अ सीरीज। तो कब आएगा इसका अगला पार्ट, बॉलीवुड से क्या कोई एक्टर होगा या नहीं, सब जानेंगे। और आज आपको मार्को से रिलेटेड कुछ ऐसे जॉ ड्रॉपिंग फैक्ट्स बताऊंगा जिसे जानकर आप भी कहोगे ये गड़बड़ है बाबा। जिसमें नंबर 1 है मच ब्रूटल देन अ कोरियन फिल्म। तो देखो, इंडिया में जब भी मोस्ट ब्रूटल फिल्मों की बात होती है तो काफी सारे ऑडियंस की नजरें कोरियन मूवीज की तरफ चली जाती है, क्योंकि भाई साहब लोग बवाल लेवल की फिल्में बनाया करते हैं। जैसे कुछ साल पहले आई द गैंगस्टर, द कॉप, द डेविल, सस्पेक्ट, ये कुछ ऐसी मूवीज थी जो तो मैंने भी देखी है। ये लोग अलग ही लेवल की ब्रूटैलिटी दिखाते हैं और यही इनका यूएसपी भी है। लेकिन मार्को के एडिटर शमशीर मोहम्मद ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मार्को कंटेन्स मोर वायलेंस देन एनी अदर कोरियन मूवी वी हैव इवन वॉच्ड इट। इट्स अ कंप्लीट एक्शन फ्लिक मूवी। पर जो भी कहूं, मार्को के काफी सारे सीन्स कोरियन फिल्म से इंस्पायर्ड लगते हैं। जैसे कि फिल्म का वो सीन आपको जरूर याद होगा जब मार्को टोनी के हाथ काटने के बाद उसे चेयर से बांध के गन का ट्रिगर उसके ऊपर सेट कर देता है और ऊपर से एसी टांग देता है। मतलब भैया थोड़ा सा भी हिल डुल किए तो काम तमाम। ये सीन कहीं ना कहीं आई सॉ द डेविल से इंस्पायर लगती है और उन्नी मुकुंदन ने खुद भी ये बात एक्सेप्ट की थी। We are very keen on
I mean, both of us would have watched a lot of Korean films as well, and I was just under the impression that for somewhere down the line, if you show it's not the action part only. I think the audiences are more in love with the screenplay that has been shown. सेकंड विलन गॉट स्केड इन रियल लाइफ। देखो मार्को में उन्नी मुकुंदन या उनसे भी ज्यादा आज अगर किसी की बात हो रही है तो वो है इस फिल्म के मस्कुलर विलन साइरस। देखो फिल्म तभी अच्छी लगती है ना Heavy. जब फिल्म के विलन को देखकर ऑडियंस को लिटरली गुस्सा आ जाए। No जैसे कि doubt. सालों पहले अमरीश पुरी जी के साथ होता था। जब भी वो विलन बनते थे तो लोग थिएटर में दांत भींच के कहते कि मार साले को, जिंदा जलाते, कुत्ते ऐसे की है। मौत मार इसको। और यही इंटेंसिटी सालों बाद किसी मर्सिलेस क्रूल राक्षस टाइप विलन साइरस को देख के होती है। मार्को जैसे God. आंधी के सामने वो एक सुनामी होता है। लेकिन पता है रियल लाइफ में अपने साइरस यानी कबीर दुहान सिंह और उनकी वाइफ बहुत ही ज्यादा पैनिक हो गए थे कुछ सीन्स को शूट करने के बाद। कबीर जो हमारे विलन साइरस का रोल कर रहे थे, वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था क्योंकि he was doing something and his wife was carrying. I was a bit disturbed, yes, but what to say, it was my director's vision and I looked at him and I like, sir, ये क्या मैं करने वाला हूँ? Pregnant lady, particular that scene was not easy for me. See, I'm a family man. बिल्कुल. So I got married last year. My wife, she's a pregnant अभी right now. अब सीधी सी बात है भाई कि वो भी इंसान है हमारी आपकी तरह और उनकी भी फटती है। इवन ओटीटी पे लेके एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कबीर इतने ज्यादा डिस्ट्रेस हो गए थे कि उन्हें रात को नींद नहीं आती थी, इसलिए उन्हें यूके के 6 टेम्पल, मेरा मतलब उत्तराखंड के 6 टेम्पल्स तक जाने पड़े थे। कबीर सेक्रीफाइसेस फॉर दिस फिल्म। देखो कबीर ने मार्को में सिर्फ मेंटल टॉर्चर नहीं बल्कि फिजिकल टॉर्चर, इमोशनल टॉर्चर के साथ प्रोस्थेटिक वालों के भी 8-10 घंटे के टॉर्चर सहे थे। मगर क्यों? लास्ट में क्लाइमेक्स वाला सीन तो आपको याद ही होगा कि मार्को कबीर के विलन वाले कैरेक्टर की मुंडी कैसे काट देता है। उसके बाद जो फोम जैसी मुंडी गिरती है वो कितनी ज्यादा रियलिस्टिक लगती है। लेकिन पता है उसे बनाने के लिए कबीर को ऑलमोस्ट ढक दिया जाता था, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हो। सिर्फ उनकी नाक छोड़ के उनकी आंख, कान, मुंह, शरीर सब कुछ ढक दिया गया है। मैंने तो भाई एक बार वो स्पाइडरमैन वाली मास्क पहन ली तो मेरे प्राण पखेरु होने लगे थे। लिटरली मेरा दम घुटने लगा था। मुझसे अगर कोई ये करवा लेना तो चेयर पर ही मौत आ जाए। इस तरह के हार्डवर्क के लिए एक सैल्यूट तो बनता है कबीर बिल्कुल दुहान सिंह। यार। और इतना कुछ करने के बाद भी बंदा काफी ज्यादा हम्बल है। इसके बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने पूरा क्रेडिट फिल्म के क्रू को दे दिया। सबका एक ही आंसर है दैट आई एम वेरी थैंकफुल टू द ऑडियंस। तो ये ऐसा नहीं कि अभी बनी पिक्चर 6 साल से चल रही थी उन्नी के माइंड में एंड डायरेक्टर के माइंड में, तो चीजें टाइम लगा, सबका हार्डवर्क है। स्पिन ऑफ एन ओल्ड फिल्म। मार्को बनाने का आइडिया आज से 6 साल पहले ही मेकर्स को तब आया था जब उन्होंने उन्नी मुकुंदन के साथ एक फिल्म बनाई थी मिखाइल, और इस फिल्म को भी हनी पटेल ने ही डायरेक्ट किया था जिन्होंने मार्को डायरेक्ट की है। उस फिल्म में भी उन्नी मुकुंदन ने मार्को का ही कैरेक्टर प्ले किया था जो कि एक एंटागोनिस्ट यानी विलन वाला कैरेक्टर था। वहीं से आइडिया डिराइव होता है और आगे चलकर इंडिया मोस्ट ब्रूटल फिल्म बनती है मार्को। So this is something that I've done already. 5-6 years back, I'd done a movie called Mikhail, and I played a part called Marco in it. So me and Hanif Andeni, the writer-director, thought it definitely has a sequence, a possibility of getting a sequel done. Over the period of time, we were convinced that this is the right time to go ahead with the project, and we got in touch with Sharif Mohammed, who is the producer of this film. और मिखाइल से सिर्फ मार्को ही नहीं बल्कि जॉर्ज का कैरेक्टर भी उठा लिया जाता है और मार्को की तरह मिखाइल भी एक गोल्ड स्मगलिंग पे बेस्ड फिल्म ही होती है। ऑल द सीन शॉट इन केरला ओनली। देखो मॉलीवुड, मेरा मतलब मलयालम सिनेमा में हमेशा से ही कम बजट में तगड़ी फिल्में बनाने का रिवाज रहा है और मार्को में भी कुछ ऐसा ही होता है। 30 करोड़ में ये फिल्म बनानी होती है, फिर भी ये किसी भी दूसरी मॉलीवुड फिल्म से काफी ज्यादा होती है, इसलिए ये 100 डे में फिल्म की शूटिंग भी कर पाते हैं। अनलाइक अदर फिल्म इंडस्ट्री, इस फिल्म को सिर्फ केरला के ही कोची और मुन्नार में शूट कर लिया जाता है। 60 डेज फॉर एक्शन। मार्को ने एक्शन और ब्रुटैलिटी के मामले में इंडियन फिल्म्स लाइक एनिमल्स, सालार, किल वगैरह को काफी पीछे छोड़ दिया और ये फिल्म ब्रुटैलिटी के मामले में कहीं ना कहीं वर्ल्ड सिनेमा और कोरियन फिल्मों को भी बीट करते नजर आई, क्योंकि इन्होंने अपने 100 डेज में से 60 डेज एक्शन सीक्वेंस को शूट करने के लिए दे दिए थे। 28 अगस्त 2024 को फिल्म ने जब 100 डेज का शूट कंप्लीट किया तब जाकर मार्को की टीम ने इंस्टा पे अपडेट करके बताया था कि फिल्म के 60 डेज उन्होंने एक्शन के लिए दे दिए। और फिल्म के स्टंट कोरियोग्राफर कलाई किंगस्टन ने जिस लेवल का बेंचमार्क सेट किया है, अगली बार से ऑडियंस को इससे लेस सब कुछ भी पसंद नहीं आने वाला। उन्नी मुकुंदन इंटेंस ट्रेनिंग फॉर मार्को। मार्को में रसल साइरस जैसा विलन हो या मार्को जैसा ग्रे कैरेक्टर, सबकी फिजिक भाई बवाल होती है। लेकिन उन्नी मुकुंदन को इस तरह की फिजिक बनाने में फट के हाथ में आ गई थी, क्योंकि इससे पहले उन्होंने जितनी भी फिल्में की थी वहाँ इस तरह की फिजिक की जरूरत नहीं थी, तो उन्हें 6 महीने लग जाते हैं इस तरह की फिजिक बनाने में। और मार्को जैसी फिल्म का इंतजार भी उन्नी को बहुत टाइम से था, क्योंकि वो एक ही तरह की फिल्में कर रहे थे और वो कहीं ना कहीं सिनेमा वर्ल्ड की सबसे बड़ी बीमारी टाइप कास्ट के शिकार भी हो रहे थे। इट्स एन एक्शन फिल्म और मैंने 7 साल से एक्शन किया ही नहीं है कंप्लीटली। वो जो एक्शन जॉनर बोलते हैं जो हर हीरो करना चाहता है, मैं आई वॉज गुड एट इट बट आई वॉज गेटिंग टाइप कास्ट केरला में।
लाइक कि ऐसा ही करता है। तो युक्ति थरेजा was seen in Bollywood song। मार्को में ऑलमोस्ट सारे कास्ट नए थे और उसमें से एक थी युक्ति थरेजा, जो कि एक नॉर्थ इंडियन है और उनकी फैमिली हरियाणा से है। लेकिन ये तेलुगु फिल्म रंगाबली से डेब्यू करने के बाद सीधा जंप करके मलयालम सिनेमा मार्को में नजर आती है। बट ऐसा लगता है ना कि कहीं ना कहीं इन्हें पहले देखा है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने इमरान हाशमी का 1.4 बिलियन व्यूज लाने वाला गाना लुट गए में काम किया था। इस गाने में जो लड़की दिखाई देती है वो युक्ति थरेजा ही है। म्यूजिक कंपोजर फ्रॉम केजीएफ। देखो मार्को में एक्शन सीक्वेंस और भी ज्यादा इनहेंस लगा बिकॉज ऑफ इसका म्यूजिक एंड बीजीएम। खासकर वो साइरस वाला बीजीएम तो मेरा फेवरेट है और उससे सुनकर कुछ वो केजीएफ वाली वाई थी, राइट? हाँ। ऐसा इसलिए क्योंकि मार्को का म्यूजिक कंपोजर वही इंसान था जिसने केजीएफ और सालार जैसी फिल्मों में अपना म्यूजिक दिया बिल्कुल, और उस उनका वजह नाम है से। रवि बसरूर। और केजीएफ का वो वाला म्यूजिक तो कभी कोई भूल ही नहीं सकता। एलिगेशन ऑफ प्रोमोटिंग वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन, एनिमल एंड वुमेन। देखो फिल्म जितनी ज्यादा कलेक्शन करती है कुछ लोगों को उतनी ही ज्यादा मिर्ची लगनी स्टार्ट हो जाती है। एनिमल के टाइम पे कितनी कंट्रोवर्सी हुई थी सबको याद ही होगा। सेम चीज आज मार्को के साथ भी हो रहा है। ये फिल्म मलयालम सिनेमा की पहली ए रेटेड फिल्म होने वाली है जो 100 करोड़ का बिजनेस करेगी। लेकिन इस ऐसे फिल्म पर है। भी अब वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन, एनिमल एंड वुमेन दिखाकर सोसाइटी को बिगाड़ने का एलिगेशन लग रहा है। And I'm not even exaggerating, you know, the violence in your film is unapologetic. Women, animals, children. second, coming to cruelty on women and children and animals as well, I think crimes should not be discussed on gender basis. If a man gets killed, it's equally cruel. I don't consider killing a woman is more sympathetic than killing a man. So the fact that the bad guy is killing everybody makes sense to me. देखो वैसे भी ये एक ए रेटेड फिल्म है और सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होता है और इसे उसी तरह से लेना चाहिए, यही सबके लिए बेहतर भी होता है। अपील टू ऑडियंस टू स्टॉप पायरेसी। आपको शायद ही पता होगा कि उन्नी मुकुंदन की मार्को रिलीज होने के पहले हफ्ते में ही एज यूजुअल दूसरी फिल्मों की तरह कुछ साइट्स पे अवेलेबल हो गई थी, जिसकी वजह से फिल्म को तगड़ा नुकसान भी झेलना पड़ा था। इसी के लिए उन्नी मुकुंदन इंस्टा पे एक पोस्ट करते हैं और लोगों से अपील करते हुए कहते हैं कि प्लीज डोंट वॉच पायरेटेड मूवीज, वी आर हेल्पलेस, ओनली यू कैन स्टॉप दिस बाय नॉट वॉचिंग, डाउनलोडिंग द फिल्म ऑनलाइन, इट्स अ रिक्वेस्ट। सीबीएफसी कट एंटायर सीन ऑफ रियाज खान। इस फिल्म में सीबीएफसी काफी सारे सीन्स काट लेती है, जैसे कि 1 घंटे 59 मिनट 40 सेकंड पे बच्चे का सिलेंडर से खोपड़ी खोलने वाला जो सीन होता है ना, उसे 70% काट लिया गया था। उस बच्चे का भेजा फ्राई करने के लिए इंडियन गैस के सिलेंडर से कई बार अटैक किया गया होता है, लेकिन सीन की इंटेंसिटी को कम करने के लिए उसे बस एक बार दिखाया जाता है। दूसरा कट 2 घंटे 3 सेकंड पे वो होता है जब वो इन्फेंट बच्चे को उल्टा लटका के ले जा रहा होता है। इस सीन को भी 60% रिड्यूस कर दिया जाता है। फिर 2 घंटे 4 मिनट पर वो प्रेग्नेंट लेडी को टॉर्चर करने वाले सीन को भी 50% तक काट दिया जाता है और कुछ इस तरह के 8 कट सेंसर बोर्ड फिल्म पर लगा देती है। इवन रियाज खान जैसे एक्टर जिन्होंने गजनी में भी काम किया था, उनका तो पूरा का पूरा सीन ही काट लिया जाता है। बट नो वरीज, क्योंकि जब ये फिल्म ओटीटी पे आएगी तो अपने को सारे सीन्स देखने को मिल जाएंगे। लेकिन मेकर्स ने अभी तक किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म से डील नहीं की है, सो कह नहीं सकते कि फिल्म किस ओटीटी पे आएगी। R21 रेटिंग इन सिंगापुर। हाँ तो भाई अब इंडियन ऑडियंस के बाद मार्को वर्ल्ड वाइड भी नए नए रिकॉर्ड्स बनाते जा रही है। ऐसे में फिल्म जब सिंगापुर में रिलीज हुई तो वहाँ इसे R21 मतलब कि 21 ईयर्स के नीचे की ऑडियंस के लिए रिलीज ही नहीं किया गया और मार्को ऐसा करने वाली इंडिया की पहली एक्शन फिल्म भी बनी। इससे पहले किसी भी इंडियन एक्शन फिल्म को ये रेटिंग नहीं मिली है। हाँ लेकिन इससे पहले रिलीज हुई मणि रत्नम की बॉम्बे, राजकुमार राव की बधाई दो, अनिल कपूर की एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, आयुष्मान खुराना की शुभ मंगल, ज्यादा सावधान, इन सारी फिल्मों को R21 की रेटिंग मिली थी, जिसमें से 3 LGTB वाली फिल्में, मेरा मतलब LGBT वाली फिल्में तो बैन तक हो गई थी। वो क्या है ना कि LGTB और LGBT दोनों काफी कलरफुल होते हैं ना। ट्रेलर वाज नॉट रिलीज्ड। वेल आप में से शायद ही किसी ने नोटिस किया होगा या नहीं, लेकिन मार्को जितनी सक्सेसफुल फिल्म का कोई ट्रेलर नहीं आया था। क्या बात कर रहे हैं? हाँ आप आराम से YouTube पर बाद में चेक कर लेना, लेकिन मेकर्स ने जानबूझकर इस फिल्म का कोई ट्रेलर पहले रिलीज ही नहीं किया क्योंकि उन्हें डर था कि फिल्म की स्टोरी कहीं रिवील ना हो जाए। और वैसे भी मलयाली ऑडियंस इस फिल्म को मिखाइल की रीमेक या उसकी सीक्वल समझ रही थी, इसलिए मेकर्स ने सिर्फ इस फिल्म का टीजर रिलीज किया, फिल्म का ट्रेलर रिलीज ही नहीं किया गया। काफी टाइम बाद में जाकर इसका एक सक्सेस ट्रेलर आया, फ्यूचर ऑफ मार्को फ्रेंचाइज। तो देखो मार्को के एंड में अपने को दिखता है कि मार्को, उसका भाई विक्टर का बच्चा और मार्को का वो हस्की कुत्ता बच जाता है। बाकी सबको तो इसने ऑलरेडी लिटा दिया होता है। और जैसे कि उन्नी मुकुंदन ने खुद कहा था कि वो इसके 2, 3, 4 पार्ट्स भी लाएंगे। सोचने की बात है उनमें क्या होगा। 3 या 4 गो लाइक अ सीरीज। अब फिल्म हिट हो गई। हमने जब फिल्म अनाउंस की थी तो मुझे पूछा गया था कि इसका सीरीज बनेगा। मैंने बोला कि अगर पिक्चर हिट हो जाती है तो डेफिनेटली। सो भैया सीक्वल का आना तो पक्का है और जिस Confirmed कॉन्फिडेंस है। उन्होंने ये बात कही थी उससे ये तो पक्का है कि ये लोग पहले से ही इसके सीक्वल की स्टोरी लेके बैठे हैं, या फिर कौन जानता है कांतारा की तरह हमें फिल्म का प्रीक्वल ही देखने को मिल जाए, जैसे मार्को की फैमिली की पूरे ओरिजिन की स्टोरी या जॉर्ज की स्टोरी जो कहता है कि मैंने अपनी फैमिली में किसी को मेरे जैसा बनने से मना किया था। मतलब उसका भी कुछ खतरनाक वाला पास्ट होता है, तभी तो वो गोल्ड सिंडिकेट का लीडर भी होता है। और हाँ विक्टर का बच्चा भी तो जिंदा है, तो पॉसिबिलिटीज काफी सारी है, फ्यूचर में बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। बट बुरी बात यह है कि इसके सीक्वल के लिए अपने को वेट करना
करना पड़ेगा, क्योंकि पहले मेकर्स बाकी फिल्में निपटाएंगे, फिर जाकर मार्को के सीक्वल का नंबर आएगा। हाँ, तो ये थी मार्को से रिलेटेड कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। तो नो डाउट यार, जो जो चीज़ें हमने देखी, हाँ हमने वो कौन सी मूवी आई थी जिसमें मुझे नाम माइंड से निकल गया, बहुत ही मशहूर मूवी थी जिसमें संजय दत्त, ऋतिक रोशन था, और जिसमें उसका लुक कुछ ऐसी थी कि आज तक संजय दत्त के मुंह से सुना था कि उन्होंने अपने बच्चों को वो मूवी नहीं देखने दी, क्योंकि वो खुद अपना वो चेहरा देखकर उस तरह का, और वो खुद बड़े ज़्यादा उस चीज़ से हुए थे। तो उसी तरह मतलब जो विलन बनता है या जो इसमें काम करता है वो फैमिली वाला, यार फैमिली उसकी भी है, सारा कुछ होता है। तो वो सिर्फ लोगों ऑडियंस के लिए होती हैं चीज़ें, काम बहुत ज़्यादा उन चीज़ों पर किया जाता है, और फिर भी लोग ट्राई करते हैं कि फैमिली, हमारी फैमिली एटलीस्ट ना देखे, कि कुछ पार्ट उसके अंदर वैसे आ जाते हैं या कुछ चीज़ें उसके अंदर वैसी आती है उस चीज़ को भी लेते हुए। लेकिन यार नो डाउट मेहनत तो टका के होती है इन लोगों की, और जितना स्वीटली वो मतलब बोल रहे थे कि नहीं 5-6 साल इन लोगों की मेहनत है, उसके बाद ये सारे हुए, नो डाउट सबकी मेहनत मिलाकर फिर वो एक चीज़ जो है हम लोगों के सामने आती है। और मैं इस मूवी को, मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि हाँ कोई देखे ना, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये जस्ट बता रही थी कि मुझसे नहीं देखी जाएगी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने वो चीज़ें की हैं ना, वो रियल मतलब सही मूवी, जो बंदा मेंटली इतना स्ट्रांग है ना वो देख सकता है। मुझे देखते हुए डर लग रहा है, जबकि मैं एक्शन मूवीज़ बहुत शौक से देखती हूँ, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं कुछ सीन्स ऐसे हैं, आप जब देख रहे होते हो आप इतना ज़्यादा उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हो, आपको समझ नहीं लग रही होती कि वो रियल में हो रहा है या मूवी देख रहे हो। तो जस्ट ऐसा वाला सीन है। लेकिन जिसने देखी है, जो ये मूवी देख चुका हुआ है अभी तक, मुझे जिसका रिव्यू है सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई। इंशाल्लाह मैं भी देखूंगी सून ही, तो कहीं मुझे मिल जाए, कहीं दिख जाए तो इंशाल्लाह ज़रूर देखूंगी, क्योंकि हमारे पास आते आते थोड़ा टाइम लग ही जाता है। तो अगर हाँ आप पाकिस्तान से बाहर हो फिर तो आपको मिल ही जाती है, लेकिन हाँ इधर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है मिलने में मूवीज़ को। लेकिन यार सुपर डुपर हिट मूवी है, नो डाउट। और इमेजिन भी नहीं किया था कि ये मूवी इस तरह से हर तरफ ऐसे शोर डाल देगी, क्योंकि इससे पहले तक पुष्पा चल रहा था, और अभी का जो टाइम है, अभी अवाम इतना ज़्यादा मार्को को पसंद किए जा रही है, इतना ज़्यादा पसंद कर रही है कि लोग कहते हैं भाई साहब ठीक है पुष्पा है, लेकिन इस टाइम पे मार्को सीन हुआ है। और कुछ तो ऐसी मूवीज़ भी हैं जो सिर्फ सुनने में ही आई थी कि मूवी आई है, लेकिन वो किधर गई है, कहाँ हवा हो गई है, किसी को पता भी नहीं उस मूवी का चला। तो जनाब इसके बारे में और ऐसी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार सी जानकारी लेकर हाजिर होती रहूँगी। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी वीडियोज़ लेकर हम हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए दुआ में याद रखो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।